हेलो दोस्तों, कैसे हो। दिवाकर फौज से रिटायर आदमी था। वो चैनपुर अपने मामा के गांव, मामा के घर जा रहा था। वो सोच रहा था कि अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर लिया जाए शहर में और वहाँ रहा जाए। इसी सिलसिले में वो अपने मामा के पास जा रहा था। अब जब वो चलता है तो रास्ते में बस ख़राब हो जाती है, जिसके चलते वो रात को 1:30 बजे अपने मामा के घर बस स्टॉप पे उतरता है। जब बस पे 1:30 बजे उतरता है तो वहाँ से उसको कोई सवारी नहीं मिलती और वो वहाँ से फिर पैदल ही निकल लेता है। जब वो पैदल जा रहा था तो उसे एक वहाँ पर जंगल दिख मिलता है रास्ते में। जब वो जंगल से जा रहा था तो पत्तों की जो सरसराहट होती है, सूखे पत्तों की चरमराहट होती है, उससे उसके पैरों के नीचे आके वो पत्ते चरमराहट कर रहे थे, जिससे उसको डर लग रहा था। अब वो चलता जाता है और रात के अंधेरे में टॉर्च लेके और चलता ही जाता है। तभी उसको एक कहीं से रोने और हंसने की मिक्स आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है, फिर भी चलता रहता है। वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और चलता ही रहता है। देखता है, आगे जाता है। आगे जाते पे उसको एक कुआं दिखाई देता है। उसका गला भी चलते चलते सूख गया था। वो सोचता है उसमें से पानी पिया जाए। जब वो उसमें से पानी ले रहा था तो बाल्टी से खींच रहा था, तभी उसको वहाँ कुछ अपने पीछे आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसका जो डर के मारे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और बाल्टी कुएं में छपाक करके गिर जाती है। उसको पीछे जब मुड़ के देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सोचने लगता है और आगे चल पड़ता है। जैसे ही वो चलता है, पीछे उसको किसी की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देते हैं। वो पहचान लेता है और कहता है, चाचा आप। वो कहते हैं, हाँ, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ और अपने मामा का नाम उनको बताता है। और वो कहता है, चलो मैं तुम्हारे मामा के घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहता है, पर तुम मुझे कैसे जानते हो। वो कहता है, मैं अपने मामा के घर आता रहता था, इस वजह से तुम्हें जानता हूँ। तो अब वो चलते हैं। चलते चलते बुजुर्ग आदमी जब चल रहे थे तो धीरे धीरे पीछे पीछे उसके चल रहे थे। तो अब फौजी कहता है कि तुम आगे चलो, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, आगे चलो। तो जब वो आगे चलता है तो काफ़ी आगे निकल जाता है एकदम से, और वो देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि वो अभी अभी तो मेरे साथ थे, कहाँ चले गए। वो देखता है कि वो तो एकदम से आगे आ गया है। जैसे ही वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे इतनी आगे पहुंच सकते हो, तुम तो इतने धीरे चल रहे थे, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था। वो कहता है, बस ऐसे ही तुम चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर तक छोड़ता हूँ। अब वो बुजुर्ग आदमी उसके जब उनके घर तक पहुँचते हैं तब तक सुबह हो गई थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आने लग गई थी और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है, अच्छा मैं अब चलता हूँ, तुम पहुँच गए हो, मैं अब चलता हूँ। वो कहता है, ऐसे कहाँ जा रहे हो चाचा, चाय वाय पी के जाओ। वो कहते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाता है, अपने मामा उनका दरवाज़ा खोलते हैं। साथ में मामी भी बाहर निकल के आती है। तो देखता है तो मामा पूछते हैं, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे। तो वो कहता है, वो सारी बात अपने मामा को बताता है। मामा जब सुनते हैं कि वो बताता है कि वो बुजुर्ग आदमी मुझे यहाँ छोड़ के आए हैं चाचा, तो वो सोच में पड़ जाते हैं और एकदम से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।